नमस्कार दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट 1 के लेक्चर नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में बात करेंगे एंड इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इनके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लॉ स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहता हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 इन दोनों को मिलाकर आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 ये सब्जेक्ट बनता है। आपको 70 मार्क्स के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 होगा और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 30 मार्क्स के लिए होगा। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट 1 में सिर्फ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 तक स्टडी करना है कॉन्ट्रैक्ट 1 के लिए, और ये जो बचा हुआ हिस्सा है वो आपको अगले साल में करना है। अभी हम लोग जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में शुरुआत करेंगे, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम में आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप इस स्लाइड को जूम करके देख सकते हैं ताकि इन सवालों को फोकस करें। अभी मैं आपको बताता हूं कि जनरल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। हिस्ट्री टीवी 18 पर एक शो है जिसमें रिक हैरिसन की पॉन शॉप है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पॉन शॉप एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हाउ टू अंडरस्टैंड अ कॉन्ट्रैक्ट। एक एपिसोड में क्या होता है, एक बायर होता है, वो रिक हैरिसन के पास जाता है और कहता है आई वॉन्ट टू सेल दिस एंटीक कॉइन फॉर $50,000। इस चीज को कहते हैं ऑफर करना, यानी वो जो बायर है वो बेचना चाहता है रिक हैरिसन को, सो ही इज मेकिंग एन ऑफर फॉर $50,000। रिक हैरिसन उस चीज को $35,000 ऑफर करते हैं, सो रिक हैरिसन इज मेकिंग अ काउंटर ऑफर। सेलर इवेंचुअली एग्रीज एंड ही सेल्स हिज कॉइन फॉर $35,000। इस चीज को हम लोग कहेंगे एक्सेप्टेंस टू द ऑफर, यानी इन दोनों के बीच में एक प्रॉमिस हुआ कि मैं आपको ये चीज $35,000 में बेचूंगा। रिक हैरिसन उस चीज को खरीदता है और कहता है मीट मी एट द काउंटर, वी विल डू सम पेपर वर्क। इस चीज को हम लोग कहेंगे एग्रीमेंट बनाना। आई होप आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाने की प्रोसीजर को समझ रहे होंगे। अभी आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है वो देखते हैं। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 2018 में आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो चुका है, तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं Indian Contract Act now applies to the state of Jammu and Kashmir as well after the abrogation of Article 370 in 2018। अभी आपको डिफाइन करना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है, माफ कीजिए। सो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उसमें आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कुछ स्टेप्स मिलेंगी। सबसे पहले एक ऑफर होती है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में कहा था, बायर कहता है मैं आपको ये कॉइन $50,000 में बेचना चाहता हूं। सो फर्स्ट स्टेप इज ऑफर हैज टू बी मेड या फिर प्रपोजल हैज टू बी मेड। जब प्रपोजल में एक्सेप्टेंस होता है तो उस चीज को कहेंगे प्रॉमिस। रिक हैरिसन कहता है कि मैं इस कॉइन के $35,000 देने का प्रॉमिस करता हूं। उन दोनों के बीच में एक प्रॉमिस हुआ। प्रॉमिस का कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन का बेसिक मतलब है कोई भी चीज जिसकी एक इंट्रिंसिक मार्केट वैल्यू हो, चाहे वो पैसा हो या फिर मनीज वर्थ हो सकता है। यहां पर मनीज वर्थ है एंटीक $US या फिर एंटीक US कॉइन, और दूसरा कंसिडरेशन का हिस्सा है $35,000। सो कंसिडरेशन कैन बी मनी और मनीज वर्थ। जब प्रॉमिस के बीच में कंसिडरेशन मिलता है तो उस चीज को हम लोग कहेंगे एग्रीमेंट। रिक हैरिसन जब कहता है मीट मी एट द काउंटर, वी विल डू सम पेपर वर्क, दे आर मेकिंग एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बीच में जब एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ जुड़ता है तो उस चीज को हम लोग कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ इसका मतलब है जो भी चीज खरीदी बेची जा रही है वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होनी चाहिए, यानी आसान शब्दों में इलीगल नहीं होनी चाहिए। अगर एंटीक कॉइन की जगह पर ड्रग्स होते हैं, गन्स होती इंडिया में, या फिर कोई और चीज होती जो कि इलीगल है, तो उस चीज को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। हालांकि वहां पर बहुत सारी एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, सो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अब इनिशियो, यानी वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। अभी हम लोग देखते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो मेरे एग्जाम्पल में वो बायर था और रिक हैरिसन था, यानी दो पार्टीज थी, लेकिन दो से भी ज्यादा पार्टीज हो सकती है। ही मेड एन ऑफर, ऑफर को प्रपोजल भी कहा जाता है,
कि मैं ये कॉइन 50,000 डॉलर में बेचना चाहता हूं, दिस इज अ प्रपोजल। रिक हैरिसन कहता है कि मैं 35,000 डॉलर में खरीदूंगा, विच इज एक्सेप्टेंस टू द प्रपोजल। यहां पर कंसिडरेशन है वो एंटीक यूएस कॉइन और $35,000। इन दोनों का जो कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है अ कंसेंट इज फ्री इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। इन 5 चीजों के लिए इन 5 चीजों के अलावा अगर कंसेंट दी जाए तो उसे हम लोग फ्री कंसेंट कहते हैं। एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ, कॉइन एक लीगल आइटम है और उसके बदले पैसे देना इज अ लीगल ट्रांजैक्शन। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, उन दोनों के बीच में इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, यानी मैं तुम्हें ये कॉइन देना चाहता हूं, उसके बदले पैसे लेना चाहता हूं। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन विच इज अ सॉर्ट ऑफ अ लीगल रिलेशन। कॉन्ट्रैक्ट शुड बी नॉट वॉइड और नॉट इम्पॉसिबल। वॉइड यानी वो कोई इलीगल चीज की ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये चीज वैलिड है और पूरी तरह से एनफोर्सिएबल है। एक चीज ध्यान में रखिए, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। बेसिकली अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कुछ इस तरह से अटेम्प्ट करना होगा जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये सवाल आपको 12 मार्क्स के लिए आएगा। अगर आप लोग यहां तक बने हैं तो मेरे चैनल को गूगल पे पर सपोर्ट करिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।